Hello students, today our topic is HTML and in this lecture we are going to discuss about a web page. We already discussed different tags related to HTML. Now this is the time to create a web page using different HTML tags and attributes. So we already discussed two web pages in our last two videos, and in this video we will also discuss a web page and we will see that how we can create a web page using HTML. So let's start. स्टूडेंट्स, पहले एक वेब पेज डिज़ाइन करने से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। क्वेश्चन ये है कि आपको एक वेब पेज दे रखा होगा और आपसे डिज़ाइन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है यहाँ पर, और आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इस वेब पेज को डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट जो भी टैग्स यूज़ हुए हैं HTML में, आप उनको मेंशन कीजिए और उनका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन है, ये CBSE 2012 में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि केयरफुली स्टडी द वेब पेज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई 10 टैग्स, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फॉर्मेटिंग टैग्स that have been utilized in creating this web page and write the uses of each of them। तो क्लियरली आपको समझ में आ चुका क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, आपको ये वेब पेज स्टडी करना है और हम वैसे भी करते हैं, जब जनरली हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो पहले वेब पेज को डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके बाद हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना करना है कि हमको टैग्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब टैग स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और फॉर्मेटिंग टैग भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी टैग हो वो आपका काउंट किया जाएगा और हमें ऐसे 10 टैग्स लिखने हैं। और जब 10 टैग्स ही नहीं लिखने, सिर्फ नेम ही नहीं लिखना, बल्कि उनका यूजेस भी लिखना है कि इस वेब पेज को क्रिएट करने में उनका क्या यूज़ है। अगर हम यूज़ बता रहे हैं तो यूज़ भी बताना पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टैग के नेम लिख देने हैं। तो इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आपको वेब पेज भी डिज़ाइन करने को आता है और इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो पहले हम वेब पेज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और आप बताइएगा कि इसके अंदर कौन कौन से टैग यूज़ हो सकते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, टैग्स को लिखिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा, और अगर आप वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। हम ऑलरेडी 2 वेब पेजेस क्रिएट कर चुके हैं अपने लास्ट 2 वीडियोस में। अब ये हमारा 3rd वीडियो है इससे रिलेटेड कि किस तरीके से वेब पेज को डिज़ाइन करना कर सकते हैं। देखिए, अगर आप वेब पेज डिज़ाइन कर ले रहे हैं कम्प्लीटली, तो आपका HTML का कॉन्सेप्ट समझिए बहुत क्लियर है और साथ में आप प्रोजेक्ट भी बहुत आसानी से बना लेंगे अपना यूजिंग HTML। तो चलिए पहले वेब पेज देख लेते हैं। ये वेब पेज है वेडिंग प्लानर के बारे में। तो वेडिंग प्लानर के बारे में वेब पेज है, तो एक तो ये दिखाई दे रहा है कि हमें इसमें एक इमेज है, एक टेबल भी दिखाई दे रही है, हेडिंग भी दिखाई दे रही है, पैराग्राफ भी है, और सबसे पहली बात कि जो वेब पेज है उसका एक टाइटल दे रखा है। देखिए ज़रा ऊपर, तो वेब पेज का एक नेम है, एक टाइटल है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से टैग यूज़ होंगे। और इसमें एक बात और, जब टेबल हम देख रहे हैं तो टेबल में आपके टेबल का कैप्शन, टेबल के अंदर कैप्शन टैग भी यूज़ हुआ। टेबल का टाइटल दे रखा है ना ऊपर, प्राइस रेंज, तो कैप्शन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा ये। इमेज भी राइट अलाइन है, इमेज दे रखी है, और वेडिंग प्लानर जो हेडिंग है इसकी वो सेंटर्ड अलाइन है, ठीक है। और उसके बाद जो इमेज है उन दोनों के बीच में स्पेस है और लाइन भी है, ठीक है। तो अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी वेब पेज, इस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से टैग यूज़ होंगे। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको 10 टैग्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं। देखिए सब 10, इसमें 10 से ज़्यादा ही यूज़ हो रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि 2 स्टूडेंट का आंसर डिफरेंट आए, और आएगा भी, ठीक है। आप किस टैग को प्रायोरिटी दे रहे हैं लिखने में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टैग्स तो 10 से ज़्यादा ही यूज़ होंगे इसके अंदर। और ये भी कह दिया गया है कि टैग स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और फॉर्मेटिंग टैग भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया है। अब आप टैग को आराम से लिख सकते हैं इत्मीनान के साथ कि कौन कौन से टैग इसके अंदर यूज़ हुए हैं। और एक बार जब आपको टैग पता चल जाए तो फिर आप एक कोशिश और कीजिएगा कि इस वेब पेज को डिज़ाइन कीजिएगा। वेब पेज हम डिज़ाइन ऑलरेडी कर चुके हैं आई थिंक ये, और जब तक हम वेब पेज डिज़ाइन किए थे उनसे कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें एक तो लिंक यूज़ नहीं हो रहा, लिस्ट यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो टैग इसके अंदर कम यूज़ हुए हैं एज़ कम्पेरेटिव टू अदर जो अभी तक हमने वेब पेज क्रिएट किए थे, तो आसान रहेगा आपके लिए।
तो चलिए देख लिया सभी आपने वेब पेज को देखने के लिए अभी आप वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए। मैं आगे जा रहा हूँ, बढ़ने जा रहा हूँ। अभी यहाँ वीडियो को पॉज करके सभी इसके जितने भी टैग आपको समझ में आए, 10 से ज़्यादा ही आए होंगे, वो सभी लिख लीजिए। और उनमें से कोई 10 टैग आप डिफाइन करना है, आपको उनका यूज़ बताना है उनको, ये इस पर्पज़ के लिए इस वेब पेज के अंदर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। आंसर जानना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी ये भी है कि आपको आंसर को लिखना कैसे है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो इसी तरीके से आपको आंसर देना है। 10 टैग्स ही डिफाइन करने हैं, ठीक है, और 1 बाय 1 डिफाइन करने हैं। पॉइंट्स जिस तरह से यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है उसी तरीके से, ताकि काउंटिंग आसानी से हो सके। अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में मत दे दीजिएगा, काउंटिंग कीजिएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4। टैग देना है, टैग का डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी, एक तो टाइटल यूज़ हो रहा था। तो टाइटल किस लिए यूज़ हो रहा था? टाइटल यूज़ हो रहा था वेब पेज का टाइटल स्पेसिफाई करने के लिए। तो हम लिखेंगे टाइटल और लिखेंगे आगे टू स्पेसिफाई टाइटल ऑफ द वेब पेज। बॉडी तो यूज़ होता ही होता है, ठीक है, और बॉडी में लिखेंगे कंटेन ऑल द टेक्स्ट कंटेंट दैट इज़ टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज एंड ऑल द वेरियस फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चरल टैग। तो बॉडी टैग मेन टैग है, और कोई भी वेब पेज आएगा इस तरह क्वेश्चन आता है तो बॉडी को तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लिख ही दीजिएगा, क्योंकि बॉडी तो यूज़ होता ही है। बॉडी के बिना तो आप बना ही नहीं सकते प्रोग्राम। बॉडी तो यूज़ ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चरल टैग होते हैं और फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो सभी बॉडी के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं। तो एक तो बॉडी तो कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये देखने को ये भी मिलता है कि टाइटल भी गिवन ही होता है, ठीक है। वेब पेज का टाइटल गिवन ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा कि टाइटल ना हो वेब पेज का। तो टाइटल भी होगा, पर देख लीजिएगा टाइटल क्या दे रखा है, और दे भी रखा है नहीं दे रखा, कभी कभी नहीं भी दे रखा होता है। लास्ट जो हमने वेब पेज डिज़ाइन किया था उसमें टाइटल नहीं था पिछली बार, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको टाइटल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फिर हेडिंग टैग भी जनरली सभी वेब पेजेस का पार्ट होता ही होता है। हेडिंग हम जनरली देखते ही देखते हैं, इसमें भी हेडिंग दे रखी है, और हेडिंग को H1 से रिप्रेजेंट किया गया है। आप H1 से लेकर H6 तक कोई भी एक हेडिंग ले सकते हैं। H6 का साइज़ सबसे छोटा होता है, हेडिंग का साइज़ यहाँ पे बड़ा है, इसलिए हम H1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिगेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, H2 H3 मत दीजिएगा, वेब पेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि हेडिंग है तो H1 ही होगा। हाँ, ज़्यादातर केसेस में H1 देखने को मिलता है, क्योंकि हेडिंग हम बड़ी से बड़ी लेने की कोशिश करते हैं, तो आप H1 लीजिएगा। अगर आपको हेडिंग का साइज़ थोड़ा छोटा दिखाई देता है तो आप H1 के अलावा कुछ और हेडिंग का साइज़ भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि हेडिंग के बाद लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, वेब पेज को एक तरीके से हम कहें तो डिवाइड करने के लिए। तो इसके लिए HR टैग यूज़ होता है। ये कंटेंट को सेपरेट करने के लिए कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, डिवाइड करना अलग बात होती है। कंटेंट हमारा कंटेंट है वेब पेज में, हम उसे सेपरेट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो HR टैग यूज़ करते हैं। वो क्लियरली दिखाई भी दे रहा था हमको, ठीक है। इमेज के लिए हम IMG टैग यूज़ करते हैं। याद रखिएगा यहाँ बात जो हो रही है ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं टैग्स की, जो भी टैग इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, आपसे एट्रीब्यूट पूछे नहीं गए आप। तो जैसे अब यहाँ पर इमेज है, तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि टैग का नेम लिखते हैं IMG SRC। IMG SRC नहीं है टैग का नेम IMG SRC उसका एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आपसे पूछा नहीं गया है, और आप IMG SRC लिखेंगे और ब्रैकेट और ये क्लोज़ कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा कि वो गलत माना जाएगा, क्योंकि SRC है तो उसका आपको फिर वो भी देना पड़ेगा, सोर्स। SRC सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इमेज का सोर्स भी बताना पड़ेगा आपको, तो वैल्यू देनी पड़ेगी वहाँ पर। तो SRC इमेज का असेंशियल एट्रीब्यूट है, पर टैग नहीं है। टैग का नेम IMG है, तो आप IMG टैग लिखिए। उसके बाद जो टेक्स्ट लिखा गया है उसमें कुछ बोल्ड में फॉर्मेटिंग टैग के लिए हमें पहले ऑलरेडी बोल दिया गया है कि फॉर्मेटिंग टैग आप यूज़ कर सकते हो, तो बोल्ड टैग यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टेबल टैग यूज़ हो रहा है। अब टेबल के साथ आपको और टैग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। देखिए टेबल यूज़ हो रहा है तो TR और TD यूज़ होना ही होना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टेबल लिखोगे तो समझ जाइए कि TR यूज़ हो गया। जैसे आप लिस्ट लिखेंगे उसके साथ UL के साथ LI या OL के साथ LI मिल जाता है। उसी तरीके से
टेबल के साथ TR और TD मिल जाएंगे, तो 10 टैग्स में से 3 टैग तो आपको यही मिल जाएंगे, टेबल, TR और TD, तो काम आसान हो जाएगा आपका भी। दूसरा ये भी हो सकता है कि टेबल में हेडिंग दे रखी हो तो TH या कैप्शन दे रखा हो तो कैप्शन टैग यूज़ होगा। तो अगर वो भी एक्स्ट्रा दे रखा है, वो ज़रूरी नहीं है टेबल का पार्ट हो, लेकिन अगर दे रखा है तो वो काम भी आसान हो जाएगा। तो फिर हम इसमें क्या काम करेंगे, कैप्शन टैग भी दे रखा था इसका, टेबल का हमने देखा था, ऊपर टाइटल था, तो कैप्शन टैग यूज़ होगा, यूज़ टू प्रोवाइड कैप्शन टू द टेबल। TR टैग जनरली टेबल की रो क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और TD जो होता है डेटा सेल के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट टैग्स हैं, टैग्स और भी हैं इसके अंदर, लेकिन यही टैग आपको लिखने हैं, मतलब ये मेन टैग्स हैं इसके अंदर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। और टैग अगर आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको है क्या, कि इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए, अगर टेबल है तो टेबल, TR, TD, आपको 10 में से 3 टैग्स तो ये मिल जाएंगे। बॉडी टाइटल मिलने की, बॉडी एक टैग मिलना ही मिलना है आपको, तो 4 टैग हो जाएंगे। 99% केसेस में आपको टेबल जो वेब पेज होगा, सॉरी वेब पेज का नेम दे रखा होगा तो टाइटल टैग भी यूज़ होगा, और हेडिंग ऑलमोस्ट सभी वेब पेज का पार्ट होती है, ठीक है। तो ये हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग और पैराग्राफ। तो 6 to 7 टैग तो वैसे ही आपको पता ही है कौन कौन से होने जा रहे हैं। इमेज भी होता ही होता है सभी वेब पेज में, बिना इमेज का तो वेब पेज अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा, बनाया भी नहीं होगा, बनता भी नहीं है, जनरली बनाने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि वेब पेज में इमेज नहीं है तो कोई सेंस भी नहीं है उसका, ठीक है। तो ये टैग्स तो ऑलमोस्ट सभी वेब पेज का पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, आपको 6 to 7 टैग तो आप जान ही जाइए कि ये तो यूज़ होंगे ही होंगे लगभग। बाकी आपको 1-2 और देखना पड़ेगा वेब पेज को, 10 टैग्स लिखने हैं। और टैग्स को जब कभी भी लिखिए तो उनको यूज़ के साथ लिखना है, जैसे इसमें लिखा गया। खाली ऐसा नहीं नेम लिख दिया फिर सोचेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। ये क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स में पूछा जाए आपसे, तो सभी टैग का नेम और उनका डिस्क्रिप्शन मिला के ये आपका 0.5 मार्क्स का होगा। 0.5 का एक टैग होगा, एक टैग उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स भी आपके उसी हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेब पेज एंड राइट कोड टू क्रिएट इट। तो ये एक वेब पेज दे रखा है, इसको क्रिएट करना है हमको, ठीक है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं अभी आपको इन क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आपको। ये है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेब पेज एंड राइट HTML कोड टू जनरेट इट, ठीक है। CBSE में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इस वेब पेज में आपको टाइटल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और टाइटल दे रखा है वेब पेज का, और इसमें ये वेब पेज आपको क्रिएट करना है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ उसको। चलिए, यहाँ आई थिंक थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो वेब पेज में क्या क्या फाइंड आउट किया आपने, यहाँ पॉज कीजिए वीडियो को, ऑब्जर्व कीजिए कोड को, लिखिए। और देखिए, एक बार पहले ये 3 स्टेप में होता है क्वेश्चन, जिस तरह जो आप क्वेश्चन में बता रहा हूँ उनको 3 स्टेप में कीजिएगा। सबसे पहले वेब पेज को ऑब्जर्व कीजिए, उसका टैग लिख लीजिए, कौन कौन से टैग यूज़ हो रहे हैं, या टैग को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया वो फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन था, तो कभी कभी वेब पेज क्रिएट करने के लिए नहीं आता, सिर्फ टैग को ही आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो पहले टैग को आइडेंटिफाई कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कि वेब पेज में क्या क्या टैग्स यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का एक हमेशा सेकंड पार्ट होता है, जिसमें एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जाता है कि लिंक का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इमेज राइट अलाइन होगी या सेंटर अलाइन होगी, इस तरीके से दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है अच्छी तरीके से, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। थर्ड स्टेप इसका ये है कि जब आप इम्प्लीमेंट कर लें उसको, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑन पेपर उसको फिर आप कंप्यूटर पर जाके रन कराइए। अब आप इमेज तो उस जैसी, अगर आप कोई इमेज एक डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, या कोई भी एक इमेज ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका मकसद जो है बेसिकली वो ये है कि वेब पेज क्रिएट हो जाए इसी तरीके का। देख लीजिएगा कोई इमेज, उससे एग्जैक्ट वो इमेज नहीं मिल रही है तो उससे कोई मिलती जुलती हुई इमेज मिल जाती है, तो भी आप उसको लेके वेब पेज क्रिएट कर लीजिएगा। इस वेब पेज में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस वेब पेज में हम ये ऑब्जर्व करते हैं, एक तो टाइटल दे रखा है, हेडिंग दे रखी है, हेडिंग टाइटल दे रखा है तो टाइटल टैग यूज़ होगा, हेडिंग दे रखी है तो H1 टैग यूज़ होगा, एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, सेपरेट करने के लिए पैराग्राफ को, तो HR टैग यूज़ होगा। फिर एक इमेज दे रखी है तो IMG टैग यूज़ होगा, पैराग्राफ दे रखा है तो P टैग यूज़ होगा। फिर एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट में डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, लिस्ट में डिफरेंट लिस्ट के एलिमेंट्स दे रखे हैं,
और नंबरिंग दे रखी है उनकी, तो OL टैग यूज़ होगा, ठीक है। एक हेडिंग भी दे रखी है लिस्ट की, तो अगेन आपका हेडिंग दे रखी नहीं है यहाँ पर एक्चुअली, ये आई थिंक हेडिंग तो दे ही रखी है, लेकिन ये अंडरलाइन भी है, तो U टैग भी यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद टेबल दे रखी है, सेंटर लाइन दे रखी है, टेबल की हेडिंग दे रखी है इफेक्ट्स, तो कैप्शन टैग यूज़ होगा, टेबल टैग यूज़ होगा, TR तो यूज़ होगा ही होगा जब टेबल यूज़ होगा। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि सिर्फ एक ही सेल है सभी में, सभी रो में, एक TD यूज़ होगा। उसके बाद अगेन HR टैग यूज़ होगा, और नीचे दे रखा है फॉर मोर क्लिक्स, फॉर मोर डिटेल्स क्लिक्स हेयर, तो यहाँ पर क्लिक हेयर जो दे रखा है, लिंक दे रखा है, तो लिंक के लिए फिर एंकर टैग यूज़ होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन कौन से टैग यूज़ होंगे। एक बार आपको ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से टैग यूज़ होंगे, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आपको थर्ड स्टेप में जाके इसका कोड लिखना है, और चाहें तो फिर एग्जीक्यूट भी करा के देख सकते हैं। एक बार एग्जीक्यूट कराएंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर इस तरह से। और जहां आपने मोर देन 5 आपने पेजेस को क्रिएट कर लिया HTML में, तो फिर समझ जाइए कि हाँ आप क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, उस तरह के क्वेश्चन के लिए। और कम से कम मेरा ये मानना है कि आप 10 वेब पेजेस की प्रैक्टिस कीजिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि आप इस तरह क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सही कर पाएंगे एग्ज़ाम में। क्लियर है? क्वेश्चंस के लिए कहाँ जाना है, मैं तो करा ही रहा हूँ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करा दिए, कोशिश करूँगा और कुछ क्वेश्चन कराने की। तो एक क्वेश्चन और कराना है इसके वेब पेज के ऊपर जो मेरे पास है अभी, उसके बाद और देखते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, आप अरिहंत की बुक्स में इस तरह के वेब पेज दे रखे हैं ऑलरेडी, तो वहाँ जाके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका, आगे देखते हैं, कोडिंग देखते हैं। कोडिंग में जाने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे जिनको आपको ध्यान रखना है वेब पेज क्रिएट करते समय। जैसे कहा गया टाइटल ऑफ द वेब पेज इज क्लीननेस, लिंक कलर इज ग्रीन, फॉन्ट स्टाइल ऑफ द पेज इज एरियल, heading of the page is maroon, image used is clean.jpg, table border is 2px and border color is red, link of the bottom message is contact.html। जब भी वेब पेज डिज़ाइन करें तो जो भी दे रखा है क्वेश्चन के साथ नोट करके दे रखा होगा, हमेशा उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और डायरेक्ट इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है, पहले वेब पेज को आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए टेक्स्ट को, उसके बाद देखिएगा कि और क्या क्या हमसे एक्सपेक्टेशन की गई हैं उस वेब पेज को क्रिएट करते समय, या कौन से ऐसे एट्रीब्यूट है जिनको हमें अप्लाई करना है। जैसे कहा गया है कि टाइटल ऑफ द पेज इज क्लीननेस, अगर आपको टाइटल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा किसी वजह से, जैसे अभी शो भी नहीं हो रहा था उतना क्लियर क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इमेज में नहीं होता, तो यहाँ दे रखा है कि टाइटल ऑफ द पेज इज क्लीननेस है, कलर लिंक का कलर ग्रीन है, ऑब्वियसली वेब पेज में फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे आप, तो यहाँ अलग से दे रखा है कि ग्रीन कलर का लिंक है, फॉन्ट स्टाइल एरियल है, हेडिंग मैरून कलर की है, इमेज का नेम भी दे रखा है। नहीं दे रखा होता तो कोई भी आप इमेज ABC करके ले सकते हैं, abc.jpg, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इमेज का नेम दे रखा होगा। टेबल बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, हम 1 पिक्सल लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 पिक्सल दे रखा है तो हमें 2 पिक्सल लेना है। और बॉर्डर का कलर भी दे रखा है, रेड कलर का होना चाहिए। और बॉटम मैसेज के लिए बोला है कि जो कॉन्टैक्ट लिंक है वो contact.html है, तो ये दे रखा है हमको, और इसी के अकॉर्डिंग हमें वेब पेज क्रिएट भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं वेब पेज कहाँ से। अब इसमें भी जो मार्क्स मिलते हैं ना क्वेश्चन में, तो जब आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सही होगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। जो भी आपको टैक्स जैसे जैसे आप टैग अप्लाई करते जाओगे, जो भी क्वेश्चन में कहा गया है एट्रीब्यूट्स को, उनकी वैल्यूज़ को लेते हो जाओगे, तो उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट अगर सभी आपने प्रॉपर्ली अप्लाई कर दिया तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो फुल मार्क्स के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो करते हैं, तो किसी स्टूडेंट के इसी क्वेश्चन में 1 मार्क भी मिल सकता है, किसी को 2 मार्क्स भी, किसी को 3, 3.5, 4.5, और अगर कम्प्लीटली सही होगा तो 5 मार्क्स। तो कम्प्लीटली सही होने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई गलती आपसे ना हो, सभी जो टैग्स हैं आप प्रॉपर्ली अप्लाई कर दें, और जो भी इनकी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं एट्रीब्यूट्स की, उनको भी प्रॉपर्ली अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें HTML से स्टार्ट करना है, करते भी हम HTML से ही जनरली स्टार्ट है। HTML से स्टार्ट किया, और HTML से स्टार्ट करने के बाद हेड लिया। हेड इसलिए लिया क्योंकि हमको टाइटल मेंशन करना है, हमने टाइटल मेंशन कर दिया, टाइटल था क्लीननेस, टाइटल मेंशन कर दिया, हेड को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जाएंगे तो देखिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी में हम क्या लिखते हैं, बॉडी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो BG कलर तो कहा ही नहीं गया है। अगर मुझे बैकग्राउंड का कलर लेना होता
तो यहाँ पर पेज का वेब पेज का तो मैं बीजी कलर एट्रीब्यूट को यूज़ करता बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर। लेकिन लिंक के लिए जरूर बताया कि लिंक जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, तो हम लिंक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लिखेंगे लिंक इज इक्वल टू ग्रीन। क्लियर? यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है बेस फॉन्ट और फिर दे रखा फेस इज इक्वल टू एरियल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले ही बताया था, मैंने पढ़ाया भी था आपको, फॉन्ट टैग पढ़ाया था, एक बेस फॉन्ट टैग पढ़ाया था। HTML5 में तो यूज़ नहीं होते ये, और मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र बेस फॉन्ट को सपोर्ट भी नहीं करते, फॉन्ट को सपोर्ट करते हैं। फॉन्ट और बेस फॉन्ट में डिफरेंस ये रहता है कि पहले तो यूज़ बता देता हूँ, दोनों में कॉमन क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, पहले वो समझ में आ जाना चाहिए। बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग दोनों ही फॉन्ट की सेटिंग के लिए अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉन्ट फेस चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट का टाइप चेंज करना है या साइज़ चेंज करना है या कलर चेंज करना है, तो हम फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग दोनों को लेके हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं दोनों के ही, फॉन्ट के, बेस फॉन्ट के। एक तो होता है फेस, एक होता है साइज़, एक होता है कलर। तो किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ फेस दे रखा होगा, यानी फॉन्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है या क्या टाइप है उसका, जैसे इस केस में एरियल है। कहीं कहीं साइज़ और कलर भी दे रखा होता है, तो अगर ज़रूरत है तो आप कीजिए, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करना होता। जितने एट्रीब्यूट हम यूज़ करना चाहें उतने कर सकते हैं, लेकिन 3 एट्रीब्यूट्स दे रखे होते हैं इसके। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि बेस फॉन्ट को चूँकि ज़्यादातर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, तो हम बेस फॉन्ट को यूज़ भी नहीं करते, हम प्रायोरिटी देते हैं फॉन्ट टैग की। थर्ड डिफरेंस ये है कि बेस फॉन्ट को हम यूज़ करते हैं जो भी हमारा पेज है, उस पेज की उस पेज में हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए हमने 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, 2 हेडिंग्स दे रखी हैं, तो उन सभी पर अगर हम सेम कोई सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, कलर की, साइज़ की, या फिर किसी फॉन्ट फैमिली की, तो फिर हम उस केस में बेस फॉन्ट टैग को यूज़ करना चाहते हैं। तो बेस फॉन्ट को हमेशा हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, और हेड टैग का यूज़ करने से क्या होता है कि जो भी सेटिंग होती है बेस फॉन्ट की, वो कंप्लीट वेब पेज पर अप्लाई हो जाती है। जबकि फेस के साथ ऐसा नहीं है, फेस को हम हमेशा बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं, और पर्टिकुलर अगर हम किसी एक पैराग्राफ पर अप्लाई करना चाहें, ठीक है, सभी पर नहीं अप्लाई करना चाह रहे, एक से ज़्यादा पैराग्राफ दे रखे हैं, हेडिंग दे रखी है, तो हम फिर फॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसा तो ये तो थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि बेस फॉन्ट को हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं और फॉन्ट टैग को हम बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वेब पेज के अंदर हम फ़ॉन्ट को भी यूज़ करें, बेस फ़ॉन्ट को भी यूज़ करें, तो उस केस में क्या होगा, जो फ़ॉन्ट की सेटिंग है वो बेस फ़ॉन्ट को रिप्लेस कर देगी, ठीक है, ओवरराइट कर देती है। मान लीजिए एक पैराग्राफ बॉडी के अंदर दे रखा है और मैंने फेस टैग के अंदर मैंने उसका जो पैराग्राफ का कलर है वो येलो कर दिया है, और बेस फ़ॉन्ट के को यूज़ किया है तो मैंने कलर ग्रीन लिया है, तो बाकी सभी पैराग्राफ्स के लिए तो कलर ग्रीन ही रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर जिस पैराग्राफ के लिए मैंने फॉन्ट टैग का यूज़ करके येलो कलर सेट किया है, तो उसके लिए येलो कलर ही रहेगा। इट मीन्स कि फॉन्ट टैग बेस फॉन्ट टैग को ओवरराइड करता है, ओवररूल करता है, अगर दोनों एक ही पेज के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आप यहाँ देखेंगे अगर, तो यहाँ दे रखा है बेस फॉन्ट बॉडी टैग के अंदर, तो बॉडी टैग के अंदर यूज़ नहीं करना है आपको। कहा गया था कि वेब पेज के जो पैराग्राफ्स हैं वो सब एरियल में होनी चाहिए, तो फेस वैल्यू एरियल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर बेस फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल ये हेड टैग के अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि आपका जो हेडिंग है, हेडिंग दे रखा है ऑब्वियसली, वो तो दे ही रखा है हमको, हेडिंग का कलर मैरून होना चाहिए। तो देखिए अभी चूँकि हमने बेस फॉन्ट को कहाँ यूज़ किया, हेड के अंदर, तो अभी जो हेडिंग भी होगी उसका फेस भी एरियल होगा, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कहा भी नहीं गया है। लेकिन इस हेडिंग का कलर हम मैरून का रखना चाहते हैं, तो H1 के अंदर फिर हम फॉन्ट टैग को यूज़ करेंगे, उसका कलर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फेस, कलर, साइज़, ये 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ सिर्फ कलर की बात हो रही है, फेस और साइज़ की बात हो ही नहीं रही है। तो हम H1 के अंदर लिखेंगे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू मैरून, तो जो भी उसका हेडिंग होगी उसका कलर मैरून हो जाएगा। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है, ये भी कहा गया है कि जो हेडिंग होगी वो सेंटर्ड अलाइन है, वो दिखाई दे रहा है हमको, तो फिर सेंटर्ड टैग यूज़ करेंगे फिर इनसाइड द H1 टैग, और जो भी कंटेंट है हेडिंग का उसे सेंटर टैग के अंदर लिखेंगे। तो हमने हेडिंग थी यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस, तो हमने इसको सेंटर टैग के अंदर लिखा है। फिर फॉन्ट टैग को क्लोज करेंगे, लास्ट में H1 टैग को। तो इस केस में क्या हुआ है, H1 के अंदर फॉन्ट टैग यूज़ हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर एरियल क्योंकि कलर हमें मैरून लेना है, फिर वो सेंटर अलाइन है इसलिए हमने सेंटर टैग भी यूज़ किया है, और फिर फॉन्ट को क्लोज़ किया, सेंटर को क्लोज़ किया, फिर फॉन्ट को क्लोज़ किया।
और लास्ट में H1 को क्लोज किया। तो सब H1 टैग के अंदर ही है, क्योंकि हेडिंग को हमें मैरून कलर का लेना था और साथ साथ सेंटर अलाइन भी करना था। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ है सिंपल सा, तो सेपरेट करने के लिए पोर्शन को यूज़ किया जाता है, तो HR टैग को यूज़ किया गया है। उसके बाद एक इमेज है, तो इमेज के लिए तो हम IMG यूज़ करते हैं, और IMG यूज़ होता है तो IMG के साथ SRC ज़रूर यूज़ होता है। सोर्स में हम एड्रेस लिखते हैं इमेज का, वेब जो भी इमेज का होता है नेम लिखते हैं यहाँ पर। तो वो दे रखा था हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो जो नेम दे रखा है हमको वही यूज़ करना है, हमको अपने से यूज़ नहीं करना है। हमको अपने से कोई नेम तब तक यूज़ नहीं करना जब तक कि क्वेश्चन में वो मिसिंग ना हो, ठीक है। और पहली बात तो देखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको देखने में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। पहले देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं नेम दे रखा और हमने अपनी तरफ से कोई नेम ले लिया है। जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ नेम दे नहीं रखा बाकी में कोई इमेज का, तो आप अपनी तरफ से नेम ले सकते हैं, इमेज का या लिंक का, जनरली ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो फिर आप सिंपल नेम लीजिए, जैसे 1 2 3 ONE1 2 TW2 2.html, अगर लिंक की बात कर रहे हैं 3.html 4.html, और इमेज की बात कर रहे हैं तो जिससे रिलेटेड इमेज है उस वही कॉन्सेप्ट लीजिए। जैसे इसके इसमें क्लीननेस दे रखा है, आई थिंक क्लीन दे रखा है, clean.jpg, ठीक है। और मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पर कि हमने इमेज का ही नेम दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में इमेज का नेम नहीं दे रखा है, तो मार्क्स डायरेक्ट नहीं होंगे उसमें। चलिए, उसके बाद हमने देखा कि लेफ़्ट अलाइन है, जनरली राइट अलाइन होती है, तो ये लेफ़्ट अलाइन है, तो अलाइन इक्वल टू लेफ़्ट कर देंगे। हाइट ऑफ विथ इसका क्लियरली दिखाई दे रहा है, हाइट ऑफ विथ तो इसकी कम की गई है, तो हम हाइट ऑफ विथ एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसकी हाइट ऑफ विथ लेंगे। हाइट 120 ले लिए, विथ 80 ले लिए, पिक्सल में लिए। आप चाहें तो परसेंटेज में भी ले सकते हैं। हाइट ऑफ विथ हम पिक्सल और परसेंटेज दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। पिक्सल में अगर आपको प्रॉब्लम है तो परसेंटेज में ले लीजिए, क्योंकि परसेंटेज से आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल स्क्रीन का कितना परसेंटेज इसका हाइट है। इसके बाद एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ भी कैसे दे रखा है, जस्टिफाई। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये समझना होगा, पी अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई। तो आपने अलाइन एट्रीब्यूट की लेफ़्ट राइट और तो वैल्यू देखी होगी, एक जस्टिफाई भी होता है। तो जस्टिफाई का मतलब है अकॉर्डिंग टू द पेज, ये अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा पैराग्राफ, ठीक है। तो जस्टिफाई दे रखा है यहाँ पर, फिर हमने कंप्लीट पैराग्राफ टैग के अंदर हमने मेंशन कर दिया। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज़ किया, और पैराग्राफ के बाद हम देखेंगे स्पेस दे रखा है, तो लाइन ब्रेक हो रही है, तो हम BR टैग को यूज़ करेंगे। और फिर एक लिस्ट दे रखी थी, तो लिस्ट कैसी दे रखी थी, ऑर्डर लिस्ट दे रखी थी, तो OL यूज़ करेंगे, OL के साथ LI यूज़ करेंगे। नंबरिंग 1 2 3 से स्टार्ट थी, तो स्टार्ट एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग 1 से ही स्टार्ट होती है, और टाइप भी 1 ही होता है, 1 to 3 ही होता है, ठीक है। चाहे तो मेंशन कर सकते हैं आप, स्टार्ट और टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, लिखिएगा टाइप इज इक्वल टू 1 और स्टार्ट इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं। HR टैग में अब OL टैग में अगर आप देखेंगे ऑर्डर लिस्ट में, तो उसमें भी एक हेडिंग दे रखी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट को लिख दीजिए OL टैग के अंदर, और उसके बाद HR टैग को यूज़ किया गया है सेपरेट करने के लिए, ठीक। तो हमने HR यूज़ कर लिया। देखने में ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर अंडरलाइन टैग को यूज़ किया गया है, लेकिन HR है वो, अंडरलाइन नहीं। गौर से देखिएगा उसको, चाहे तो वापस वीडियो में जाके एक बार वेब पेज को एक बार और देख लीजिए। और HR टैग की जो विथ दे रखी है वो भी दे रखी है, थोड़ा सा वो आपको देखना है। और विथ एट्रीब्यूट होता है, HR की जो लाइन जो ड्रॉ होती है उसकी भी हम विथ सेट कर सकते हैं विथ एट्रीब्यूट के थ्रू। और लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन नहीं है, तो हम अलाइन इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे। तो विथ और अलाइन एट्रीब्यूट HR के साथ भी यूज़ होते हैं, विथ सेट कर सकते हैं हम HR की। उसके बाद डिफरेंट जो भी OL के ऑर्डर लिस्ट के आइटम्स हैं उनको LI के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 आइटम्स दे रखे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, व्हीकल्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ओवरग्रोथ। तो इसको LI टैग के अंदर लिख देंगे। LI को क्लोज कर दिएगा, इसमें क्लोज नहीं किया गया, आप क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। LI कंटेनर टैग है। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे, फिर लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज़ करेंगे। तो लिस्ट हो गई। अब लिस्ट के बाद हमें फाइनली क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। टेबल के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा, टेबल टैग यूज़ होगा ऑफ कोर्स। टेबल का बॉर्डर ऑलरेडी दे रखा था, कलर भी दे रखा था, और ये भी बता रखा था कि ये तो हमें दिख रहा था कि सेंटर अलाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेंटर अलाइन थी इसीलिए, या फिर सेंटर टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर कलर दे रखा है उसका रेड, बॉर्डर कलर रेड होना चाहिए, तो उसके लिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे।
और टेबल की विथ भी हमने दे दी, क्योंकि नॉर्मल विथ नहीं है, थोड़ा विथ ज़्यादा है, तो उसे हम विथ एट्रीब्यूट भी हमने यूज़ किया है। आगे देखते हैं। फिर टेबल टैग के अंदर तो कैप्शन दे रखा था, टेबल का हेडिंग दे रखी थी, टाइटल दे रखा था, तो कैप्शन टैग को यूज़ किया। कैप्शन है इफेक्ट, तो इफेक्ट को कैप्शन टैग के अंदर लिखा हमने। फिर रो और डेटा लिखना है, तो रो के लिए TR और डेटा के लिए TD। सिर्फ एक ही डेटा है, एक ही सेल है सभी रो में, तो एक ही TD यूज़ होगा एक TR के अंदर। तो TR TD जितनी भी रो हैं TR TD करके उन सभी का डेटा हम लिख देंगे। ये देखिए टेबल में जितनी भी रो थी उनको TR और TD के थ्रू हमने TR के थ्रू टेबल रो को डिफाइन किया है, और उस रो में जो डेटा है और जो सेल है उसको TD से, एक ही सेल है तो एक ही TD आएगा सभी TR के अंदर। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब लास्ट क्या बचा हमारा? लास्ट बचा हमारा लिंक। लिंक से पहले आप ये देखिए कि HR टैग दे रखा है। HR टैग यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि आपने देखा होगा एक लाइन सेपरेट कर रखा है टेबल को, और उसके बाद एक लिंक दे रखा है, तो HR टैग यूज़ किया है, ठीक है। और जो लिंक है वो सेंटर एलाइन है, इसलिए सेंटर टैग के अंदर यूज़ किया है। तो एंकर टैग के थ्रू लिंक देते हैं। लिंक का नेम contact.html है, तो हम लिखेंगे AHREF contact.html, और लिंक का नेम है क्लिक हियर, तो क्लिक हियर हमने लिख दिया एंकर टैग के अंदर। सेंटर टैग को क्लोज किया, देन बॉडी एंड एट लास्ट HTML। तो ये हमारा वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कोडिंग लिखने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट भी करके देखिएगा, ठीक है। और ये जितने भी वेब पेज मैं आपको बना रहा हूँ आप एग्जीक्यूट कर जरूर करके देखिएगा। अभी हम ऑलरेडी 3 वेब पेज को स्टडी कर चुके हैं, कुछ और वेब पेज को स्टडी करेंगे। तो सभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो समझिए आपने टैग को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।